अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब सदीक़ अकबर एक जगह से गुज़र रहे थे तो आपने देखा कि यहूदियों का एक आलिम था जिसका नाम फनहास था। वो यहूदियों को इकट्ठा किया हुआ था उसने, और उनको अपने मज़हब की तालीमात दे रहा था। तो ज़ाहिर बात है, जब अबू बकर सिद्दीक़ गुज़र रहे हों और एक कुफ्र की तबलीग की जा रही हो तो वो कैसे खामोश रह सकते हैं। तो वो फनहास के पास चले गए और उसे कहने लगे कि फनहास, तू भी जानता है और तेरी किताब तौरात में भी लिखा है कि जो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेके आए हैं वही दीन सच्चा है। तो आप इनको कुफ्र की तरफ क्यों तबलीग कर रहे हो? इन्हें हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेके आओ और इन्हें सीधी रास्ते पे लेके आओ। तो वो कहने लगा जी कि हम उस खुदा को मान लें जिस खुदा के बारे में आप कहते हो कि जो आपका खुदा कहता है जी कि मुझे कर्ज हंसना दो। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप अल्लाह को कर्ज हंसना दे रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह फ़कीर और हम गनी हैं। ठीक है, फिर उसने ना वो जो ज़कात और सदक़ात के हवाले से जो है ना मजाक उड़ाया, तो सिद्दीक़ अकबर से बर्दाश्त न हुआ। हर चीज़ की एक दलील नहीं होती ना, हर आपके सवाल के बदले में जवाब दलील से नहीं दिया जा सकता। कुछ जो है ना सवालों के जवाब बग़ैर दलील के भी होते हैं। तो उनको आया बहुत ज़्यादा गुस्सा, उन्होंने ज़ोर से ना उसको थप्पड़ लगाया तो वो गिर गया ना। थप्पड़ इतना ज़ोर से लगा, ज़ाहिर बात है उन्होंने अल्लाह के हवाले से इतनी गलत बात की, कुफ्रिया जुमले कहे जो किसी भी मुसलमान से बर्दाश्त नहीं हो सकते। तो वो सिद्दीक़ अकबर हो, ठीक है, तो उनसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुए। तो वो गिरा और सिद्दीक़ अकबर गुस्से से चले गए। तो वो यहूदी और उसके साथी जो थे वो शिकायत लेकर हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगे जी कि अबू बकर सिद्दीक़ ने ना इनको थप्पड़ मारा है। तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सिद्दीक़ अकबर को तलब फरमाया। जब आप हाजिर हुए तो आपने हजूर ने आपसे दरियाफ्त किया कि क्या आपने इनको थप्पड़ मारा है? तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने कहा जी बिल्कुल, ज़रूर मारा है थप्पड़ मैंने। तो फिर हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी आपने क्यों मारा थप्पड़? तो आपने जवाब दिया, हजूर इन्होंने अल्लाह के हवाले से बड़ी कुफरिया कलमात अदा की थी। ये कहने लगे हैं कि गोया कि आपका जो खुदा है ना वो फ़कीर है और हम गनी हैं। आपका खुदा कहता है जी कि ज़कात और सदक़ात दो, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो, अल्लाह आपको दुगना करके वापस करेगा। तो इसका मतलब है ये कि हम अल्लाह के राह में जब ख़र्च करेंगे तो हम तो गनी हुए और अल्लाह फ़कीर हुआ। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने फिर सर ज़ोर से मारा थप्पड़ इनको। तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा जी आपने ऐसा कहा है? तो वो मुकर गया, कहने लगा नहीं जी मैंने नहीं कहा। फिर हजूर ने उसके साथियों से पूछा कि वाकई इसने ऐसा कहा है? तो साथी भी उसके उसी के जैसे थे, वो भी मुकर गया, जी नहीं बिल्कुल हमने नहीं कहा। तो अब कोई और मुसलमान मोमिन तो था ही नहीं जो गवाही देता सिद्दीक़ अकबर के हवाले से। जब कोई और नहीं था तो फिर अल्लाह का कुरान बोला। जब अल्लाह का कुरान बोला, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि ये लोग जो कहते हैं ना कि जो है ना अल्लाह फ़कीर और हम गनी हैं, तो ये एक मोमिन मुसलमान के बदले में ये मैं एक आपको स्केच सा बता रहा हूँ कुरान करीम की उस आयत पाक के तर्जमे के हवाले से। तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर की सदाकत के ऊपर जो है ना वो मोहर सलब कर दी, यूँ मोहर लगा दी कि ये वाकई सिद्दीक़ ही है। तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़बरदस्त किस्म का दोस्त, हजूर की पाक बारगाह से तरबियत याफ्ता एक जो है ना दोस्त है, जिसकी सदाकत की गवाही अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दी। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर की जब आप उनकी पूरी की पूरी हयात को पढ़ेंगे तो स्टार्ट से लेकर एंड तक उन्होंने सारी की सारी ज़िंदगी इस्लाम के लिए जो है ना वक़फ़ कर दी। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निछावर कर दी। आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दीजिए। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर दीजिए। शुक्रिया।